बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें बाद में शुरू करेंगे, पहले ये अस्सलाम वालेकुम। जिस बच्ची का रेप हुआ वो मेरी बेटी थी। मैं सुबह उसे वैन पे बिठा के आई कि वो खैरियत से अपने कॉलेज जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं फ़ौरन भागती हुई घर वालों को बगैर बताए मैं हॉस्पिटल पहुंची। जब मैंने वहां अपनी बेटी को खून में लथपथ देखा तो मेरे औसान खता हो गए। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, लेकिन मैं एक माँ थी, मैं हर उस सिचुएशन को समझ गई। मुझे लगा अगर मैं किसी को बताऊंगी तो ये मेरी बदनामी होगी, तो इसलिए हमने मीडिया के सामने ना आने का फैसला किया। ये मुझे नहीं पता हमने ये फैसला ठीक किया या गलत किया। अगर मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए तो मैं हर उस माँ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक वीडियोस बनाए, क्योंकि वो किसी की भी बेटी हो सकती थी, वो मेरी बेटी हो सकती थी, वो आपकी बेटी हो सकती है, वो किसी की भी बेटी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इस मामले को ना दबाया जाए तो इस मैसेज को हर बंदा अपनी आवाज में रिकॉर्ड करे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करे, क्योंकि सहाफियों ने तो, लिफाफा सहाफी है ना हमारा मीडिया, उन्होंने तो कसम खा लिया कि हमें सच नहीं बताएंगे। और जो यूट्यूबर अगर रिपोर्ट कर रहे थे उनको भी धमकियां मिलने लग गई हैं कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अब तो एक कंपेन चलाने लगे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं कि आप लोग कंपेन चलाएं ताकि उस कॉलेज का, उस वहां के जो एक सॉफ्ट इमेज है उसको बरकरार रखा जा सके। तो मैं हर माँ से, हर बहन से, हर बेटी से, हर भाई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इस टिकटॉक को हर घर में भेजें ताकि माएँ अपनी बेटियों को तरबियत कर सके, अपनी इज्जत कैसे बचानी है, इन दरिंदों से कैसे बचना है। हम 53% आबादी हैं, हम इनसे ज्यादा हैं, लेकिन हम क्योंकि बोलती नहीं है इज्जत के डर से, लेकिन अब इज्जत हमें अपनी खुद बचानी है और सुरखरू करना है अपने माँ बाप को कि हमें वो पढ़ा के गुनाह नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। इनकलाब भी झूठा, इल्जामात भी झूठे, लड़की भी झूठी, लड़की का किस्सा भी झूठा, लड़की के माएँ आने लग गई वो भी झूठी, और प्रोपेगेंडा, सारे का सारा प्रोपेगेंडा होता ही झूठा है। अब मसला ये है कि ये मैं इसको कोई इतनी अहमियत नहीं दी, मैं सिर्फ इसलिए लेके आऊं कि आपको इमरानडूज एंड कादियानडूज का गंदा चेहरा दिखा सकूं, जिससे क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कर रेसरा होता है ना, गंदा चेहरा, इंतहाई गंदा, गलीज, अपने मुल्क के खिलाफ। ये वो चेहरे हैं। कौम को ऐसे तैयार कर दिया गया है लाइक्स और शेयर और चंद टकों के लिए। अब कौम अपनी बच्चियों से ज्यादा शौक से करवाने लगी है। अब हमारी कौम अपनी बहनों से ज्यादा शौक से करवाने लगी है, बच्चियों से ज्यादा शौक से करवाने लगी है। आप कभी लाइव टिकटॉक का लाइव खोल के देखें, आपको पता चले कि पाकिस्तान की बेटी, एक जरा सी बात हो जाए, पाकिस्तान की बेटी बात आ जाती है ना, वो पाकिस्तान की बेटियां क्या कुछ पूरी दुनिया को दिखा रही हैं, चंद लाइक्स के लिए, चंद गिफ्टों के लिए। गली मोहल्ले में आपको पता ही नहीं कि आपकी दीवार के साथ एक लड़की दुनिया में बिजनेस कर रही है। बिजनेस क्या कर रही है? अपनी जिस्म दिखा रही है, अपनी बातें लोगों को सुना रही है। यहाँ पे पाकिस्तान को ले जाने का मकसद क्या था? यही मकसद था जो आज दिन आ गया। यहाँ पे सोशल मीडिया के नाम पे जब आप कहते हैं ना कि मुझे वो आजादी है बोलने की, फ्रीडम एक्सप्रेशन, जो भी आप कह लें, सारी चीजों को, ये उस फ्रीडम के जुमरे में आता ही नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं जहां पे वो कानून है, वहां पे फेक न्यूज का भी कानून बड़ा सख्त है। अब अमेरिका, कनाडा जिसकी मिसालें देते हैं, अब यूरोप, यूके जिसकी मिसालें देते हैं, अब फेक न्यूज दे के देखें, वहां पे कोई औरत इस तरह की आग लगी हुई आग में अपना तेल छिड़कने के लिए आ जाए, वो कहेगा जी मेरी बेटी थी, मैं ऐसे स्कूल में छोड़ के आई, ये हुआ। जब वो पकड़ी जाए तो फिर वो कहेगा जी मेरा मतलब था कि हमारी बेटियां जैसी थी। भाई, तुम तो कह रही हो तुम स्कूल छोड़ के आई हो, तुम तो कह रही हो तुम्हें फोन आया, तुम्हारी बेटी थी तो तुम्हें फोन आया ना। वैसे अगर तुम समझते हो फिर तुम्हें थोड़ी फोन आना था। खून में लथपथ भी तुमने देख लिया लड़की को, वो लड़की से जाती हुई थी, वो कोई तीरों की कोई जंग में नहीं गई थी कि तुमने खून में लथपथ उसको देख लिया। बहरहाल वो भी झूठ के साथ आज जो कुछ भी था। अब इस वक्त इस तरह के ड्रामे आपके सामने हैं, और इसका फायदा किसको है, नुकसान किसको है, ये आपने देखना है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये झूठ है, ये जो टकोसले चल रहे हैं, ये जो
पूरी टिकटॉक भरी हुई है, बड़े इमोशनल गाने लगे हुए हैं। वो किसी की बच्ची की अब भी तस्वीर बगैर तो लगाई हुई है। अपनी बेटियों को, ये यूथ ये ऐसी कौम बन गए, यकीन करें कि इनको हुक्म आ जाए ना कि आपने अपनी सारी माएँ बहनें नंगी करके स्ट्रीट में लिटा देनी है और कहना कि इनसे ज्यादती हो गई है, ये कर जाएंगे। ये आपके सामने सबूत है यार, क्या और क्या कर सकते हैं। किसी को आप पकड़े, उसे पूछे एहतजाज क्यों कर रहे हो, लड़की मर गई है, उसे जाती हुई है, उसे पूछो किधर हुई है, मैंने खुद देखा है। खुद कहाँ से देखा है? खुद मैंने फला ग्रुप के अंदर देखा है। अच्छा, वो जो ग्रुप है कहाँ से चल रहा है? वो जो बाहर से चल रहा है। अच्छा, अब फिर वो ग्रुप को देखें आपके भी, उसमें कौन लोग हैं वो लीडें हैं बाहर से लगी हुई। जबकि जिनकी मिसालें ये देते हैं, जहां से ये पैसा इनको जा रहा है, इंतशार बनाओ, जहां से ये लीडें लगी हुई हैं, उसी मुल्क के अंदर ऑक्सफोर्ड का वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले लिया कि भी मैं भी इसमें कैंडिडेट हूं, मुझे भी कंसीडर करें। इंटरनेशनल नाहल करार दिया वहां से। इंटरनेशनल पाकिस्तान से तो पहले नाहल चपेड़े मार के निकाला था, उन्होंने जूते मार के निकाला है, क्योंकि बातों से भी बहुत बड़े बड़े जूते लगते हैं। उन्होंने जो लिखा है इसके बारे में वो पढ़े तो डूब के मर जाए। अभी इतनी बड़ी लीड थी, जमामा इधर थी जिसने सारा खेल रचाया हुआ था, जो उधर भी लोगों को निकाल रही है। अब जो लोग निकलते हैं आपको निकालने के लिए, उनकी असलियत भी आपके सामने रखनी चाहूंगा। वो सिर्फ आपको निकालने के लिए निकलते, खुद नहीं निकलते, उन्होंने खुद नहीं निकलना। ये एक तरीकेकार होता है, इनका एक सिस्टम होता है कि पहले सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हवा दो, फिर कॉल दो, हवा दो, फिर कॉल दो, फिर उधर पहुंचो, उधर पहुंच के शोर शराबा करो, ताकि आम लोग शोर शराबा करने लग जाए। जब वो करने लग जाए, खुद आराम से पतली गली से निकल जाओ। अगर लोग ना इकट्ठे हों, पुलिस आ जाए, तो फिर क्या करो वो भी देख लें। ठीक हो गया जी। ये तरीकेकार होता है इनका। ये निकलते हैं सिर्फ आपको निकालने के लिए, और इनका कोई इनमें ना हिम्मत होती है ना कुछ। ये इनकी जॉब यही होती है, कभी कोई लड़की आ जाएगी, कोई औरत आ जाएगी, कोई आंटी आ जाएगी, कोई एक आदमी आ जाता है। ये तरीका होता है चांस लेने का। ये बाहर निकल के आप थोड़ा सा चांस लो, थोड़े से लोग इकट्ठे हों, थोड़ा सा चांस लो, पुलिस के आने से पहले पहले अगर तो बहुत सारे लोग जमा जाएं तो आप आराम से पुलिस से बाहर तो निकल जाओ। बहरहाल इन्होंने हर सूरत में जब पुलिस आए तो उन्होंने निकल जाना होता है, वो बंदे हैं या ना है। पाकिस्तानी जहाँ पे इतनी चोटें खा बैठे है ना, वो ये चालें भी सारी समझ गए हुए हैं, वो बेशक किसी भी ग्रुप के हों। अब पाकिस्तानी को बेवकूफ बनाना कोई इतना आसान नहीं है। आपने कितनी कोशिशें की हैं, कितनी वीडियोस डाली हैं, कि क्या कुछ किया आपने। पाकिस्तानी टसते मासूम है, कुछ सुनी इन्होंने। ये अभी वो टाइम आने वाला है कि आप इनसे झूठ बोलोगे, जूते मारेंगे ये आपको इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान का हर दुश्मन जो पाकिस्तान में फसाद पैदा करना चाहेगा, उसको उसके लिए जूते लाजम होने चाहिए, उसको लाजम जूते मारने चाहिए। ये जो औरत है जो कहती है मेरी बच्ची है, इसकी अल्लाह आमीन आमीन, इसकी भी बच्ची के साथ सही हो। पूरे मुल्क को अगर तबाह कर रही है तो हमने आम ही नहीं करना चाहिए। इसको पकड़ के इसकी पूरी क्यों नहीं करनी चाहिए। बेशक लोग कहते रहे कि जी ये औरत के हकूक तो फलाना, औरत को नहीं पता गश्ती उठ के ऐसा फसाद नहीं पाना, इस औरत को नहीं पता। जब औरत ने खुद पंगा लिया तो उसको डांग फिरनी लाजमी है। जैसे शहबाज शरीफ कहता है डांग तो आपको जरूर फिरनी, डांग तो आपको जरूर फिरनी है। बहुत बुरी होगी इनके साथ इंशाल्लाह। अब आ जाए एक और साइड पे बहुत बुरी होने वाली है, वो भी उनको भी मैंने रात को भी कहा था, इज्जत रास नहीं, उनके साथ भी बहुत बुरी होने वाली है। सुना है कि मंसूर अली शाह ने इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ लेटर लिख दिया है। बड़ा शौक है लेटर लिखने का, बड़े बड़े शौक है तुमको लेटर लिखने के। और जली शाह और मंसूर अली, मंसूर शाह, मन अलग है सूर अलग है, ये बगैरत। इसने सुना लेटर लिख दिया कि जी कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो अंदाजा करके तेरे ये सारे कारनामे उठा के अगर उधर भेज दें तो क्या बनेगा तेरा। तुमने पहल की है ना, तो तेरे ये सारे कारनामे आइन और कानून से हट के ये जो फैसले ही भेज दें जिसके ऊपर तुम उछल रहे हो कि एक बंदा आया ही नहीं कोर्ट में, उसने कुछ मांगा ही नहीं, तुम उसको इंसाफ दे के अपनी तरफ से आगे हो, तो क्या ये ना उधर भेज दें, उधर भेज के तुम्हें पूरी दुनिया में ना हल कराएं। पहल की है ना, और इसके पीछे 7 दूसरे लगे हुए हैं, या ये उनके पीछे लगा या वो उनके पीछे लगे हुए हैं। यकीन करो बहुत पैड़ी होनी है। तुम रियासत पे हमला कर चुके हो, आप रियासत पे हमला कर चुके हैं, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी।
आप ये जो वो कहते हैं काना फूसियां मार रहे हैं ना, जो तशरीह और तशरीह के नाम पे, ये सारा ड्रामा कर रहे हैं आप। इसकी कानून में, आइन में गुंजाइश ही नहीं है, ना ही आपके फैसले की गुंजाइश थी, ना तशरीहों की गुंजाइश है। बीन बजानी है बजाएं, मुझे जी वो चीफ जस्टिस में बन जाऊं, पाकिस्तान का कख रहे ना रहे, पाकिस्तान बचे ना बचे, मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं। चलो दौड़ो, नहीं बनाते, तू चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी लोग फसाद डाल लो, जो मर्जी, जो फसाद डालेंगे ला ले भी ला ले, और जो इस तरह के अदारों के अंदर फसाद डालेंगे ला ले भी ला ले, और जो मुल्क को अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं, इस मुल्क की इंशाल्लाह ताला हमने इकॉनमी सीधी करनी है, होने वाली है। इस मुल्क की महंगाई कम करनी है, इंशाल्लाह ताला होने वाली है। इसमें जो ये अदालती बहरान है, ये खत्म करने हैं, होने वाले हैं। इस मुल्क के पार्लियामेंट से जो ताकतें छीन के लोगों ने बदनाम करके, सारे काम करके, पार्लियामेंट के ऊपर मुद्दे डाल डाल के टाइम गुजारा है, अब पार्लियामेंट में आवाज आपकी मेरी होगी और इसके अलावा कोई आवाज नहीं होगी। ये सारा कुछ कंप्लीट है, होने वाला है, इंशाल्लाह होके रहेगा। और दुश्मन को मायूसी होगी, दुश्मन के किसी चक्कर में ना आए, परेशान ना हो। ये फसादी हैं, इन्होंने फसाद करना है, इन्होंने हर वक्त ऐसा काम करना है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाए, जो हमारे पाकिस्तानियों के अगेंस्ट जाए। ये आपके नहीं है, ये आपको अपना नहीं मानते, ये वही हैं जिनको आइन नहीं मानता अपना, और ये आइन को नहीं मानते, ये वही हैं। बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों दो में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना है आपने, आपकी जिम्मेदारी है। मिलेंगे किसी और किसी गपशप के मूड में। अल्लाह हाफिज।